हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, एक डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। पीडिया की इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। एम्स का दे, एनक्लेस का एग्ज़ाम दे, या फिर जो होता है कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे, ठीक है। यूपीएससी हो जाए या फिर पटवारी का एमपी का हो, जो कोई भी हो उसमें पूछा जाता है। साथ ही साथ जो है एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के लिए जो है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए भी पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स में लिखने को आता है या फिर कभी कभी 5 नोट्स में लिखने को भी आता है। चलिए डिस्कस करते हैं, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया क्या होता है। न्यूनेट किसको बोलते हैं, पहले इसको मीनिंग से। न्यूनेट किसको बोलते हैं, जो 1 मंथ से कम बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूनेट बोलते हैं। हाइपोथर्मिया क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलती है। न्यूनेटल हाइपोथर्मिया को आल्सो क्या बोलते हैं, इसको हम साइलेंट किलर डिजीज़ भी बोलते हैं, साइलेंट किलर इन्फेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये साइलेंट किलर डिजीज़ होता है किसमें, न्यूनेट का, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये मोर्टेलिटी रेट, इसकी वजह से न्यूनेटल का जो है मोर्टेलिटी और मोबिलिटी रेट जो है बढ़ जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या होता है न्यूट्रल हाइपोथर्मिया की, ठीक है। हाइपोथर्मिया क्या है, कॉमन अल्ट्रेशन होता है हमारे थर्मो रेगुलेटरी स्टेट ऑफ न्यूट, मतलब जो होता है अगर हमारे जो थर्मो रेगुलेशन कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। अगर उसमें जो है किसी वजह से जो है जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है उसमें अल्टरेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथर्मिया कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। पहला डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकता है, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया क्या होता है, अगर व्हेन बॉडी टेम्परेचर जो होती है लेस देन जो है 36.5 डिग्री सेल्सियस या 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। ये किसी ने दिया था बाय WHO, किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्या होता है डेफिनेशन कि न्यूनेटल हाइपोथर्मिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर लेस देन 36.5 या फिर 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट को इस कॉल्ड क्या, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। बात करते हैं कि टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, इसके जो है 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, पहला कोल्ड स्ट्रेस हाइपोथर्मिया, दूसरा मॉडरेट हाइपोथर्मिया, तीसरा क्या होता है, सीवियर हाइपोथर्मिया। कोल्ड स्ट्रेस हाइपोथर्मिया किसको बोलते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बिटवीन कितना रहा है, 36 से लेकर 36.4 डिग्री सेल्सियस तक हो, उसको बोलते हैं क्या, कोल्ड स्ट्रेस हाइपोथर्मिया। सेकेंड क्या है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया किसको बोलते हैं, उसका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 32 से लेकर 35.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना टेम्परेचर होता है मॉडरेट में, 32 से लेकर 35.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 89 से लेकर जो है 96.9 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो उसका बोलते हैं मॉडरेट हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ये क्या होता है, डेंजर होता है बेबी के लिए भी। तीसरा होता है सीवियर हाइपोथर्मिया। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बिलो होता है किसके, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेबी को जो है अर्जेंट केयर की नीड की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपोथर्मिया के लिए। उससे पहले हम जैसे बेबी का टेम्परेचर लेना है तो हम कहाँ से लेते हैं, तो मोस्ट कॉमन टेम्परेचर जो होता है, सूटेबल टेम्परेचर किस कहाँ का होता है, वो टेम्परेचर होता है हमारे, टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं कौन सा, मोस्ट कॉमन टेम्परेचर जो है या फिर टेम्परेचर कौन सा लेते हैं हम बेबी में, हम एक्जेली टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो कि हाइपोथर्मिया को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला जो है, हम जो है लैक ऑफ अवेयरनेस है वार्मथ का इन हेल्थ केयर वर्कर, मतलब जो होता है जो जहाँ पर बेबी जन्म ले रहा है अगर वहाँ पर जो नर्स हो या फिर जो जो डिलीवरी करा रहा है, ठीक है, अगर वो हाइपोथर्मिया को उतना ध्यान न दे, मतलब बेबी को ढके ना, उसके अंदर पता ही नहीं हो कि अगर बेबी को गर्म नहीं कर रहा है, वार्मथ नहीं किया तो क्या हो सकता है, इसको हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो उसके लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी हाइपोथर्मिया हो सकता है बेबी को। सेकंड क्या है, इनएडिक्वेट केयर बेबी आफ्टर बर्थ बाय इनएडिक्वेट ड्राइंग एंड रैपिंग, मतलब जो है जैसे बेबी का जन्म हुआ, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है या फिर घर पे जन्म हुआ तो उसके माँ बाप जो है उसको अच्छे से ड्राई नहीं किए, उसको अच्छे से ड्रैप नहीं किए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। तीसरा क्या है, सेपरेशन बेबी फ्रॉम मदर, मतलब क्या हुआ कि जो बेबी का जन्म हुआ, ठीक है, जन्म होने के आधा घंटे के बाद बेबी को दे देते हैं माँ के पास, ठीक है। जब प्लेसेंटा जो है बॉडी से निकल जाता है तो उसको ऐसे दे दिया, तो अगर बेबी को जो है लंबे समय तक जो है हम मदर से बाहर रखते हैं, ठीक है, जुड़ाव नहीं रहता है, ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक, जितना दिन हो सके, तो उसकी वजह से विकास होता है कि हाइपोथर्मिया डेवलप हो सकता है। अगर आसपास का जो इन्वायरमेंट जहाँ पे डिलीवरी हुई वहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट हो तो उसकी वजह से भी हाइपोथर्मिया हो सकता है।
ठीक है। या फिर इसकी वजह से क्या हो सकता है, जब बॉडी जो है, जब बेबी जो होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो होता है उसका टेम्परेचर अलग होता है, जब वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आता है, बाहर आता है दुनिया में, तो उसका टेम्परेचर अलग होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी का जो है उसकी उसकी वजह से भी जो होता है क्या, उसका टेम्परेचर जो होता है वो बैलेंस नहीं कर पाता है, उसकी वजह से भी हाइपोथर्मिया कंडीशन देखने को मिल जाती है। और आगे बात करते हैं, अगर जो है इनएडिक्वेट जो होता है वार्मिंग प्रोसीजर बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब जो है जब प्रोसीजर कर रहे हैं, जब वार्मिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जो है वार्मर का यूज़ करते हैं, तो अगर अच्छे से नहीं यूज़ करेंगे, अगर बिफोर जन्म से पहले, और जब जन्म ले लिया, अगर उस समय जो है, जब मान लो कहीं जाना है उसको है, ठीक है, बेबी जन्म हो गया, उसको घर जाना है हॉस्पिटल से, अगर अच्छे से उसको वार्म नहीं किया, अच्छे से उसको नहीं ढका, ठीक है, तो जब हम कहीं भी जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उससे पहले और उस जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, हमको बेबी का वार्म मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेसिव हीट लॉस बाय कन्वेक्शन रेडिएशन कंडक्शन इज एवेपोरेशन बाय कोल्ड लिनन कोल्ड रूम, ठीक है। अब इसमें क्या हीट लॉस जो है कैसे हो सकता है, हीट लॉस जो होता है मेनली जो होता है 4 प्रकार से होता है। कौन से? कन्वेक्शन के थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू होता है और इवेपोरेशन, और एक, ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू होता है, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस मैकेनिज्म के थ्रू हीट लॉस होता है और कैसे कैसे होता है। तीसरा क्या है, प्रमोट इमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ हीट रेगुलेशन सेंटर, मतलब क्या, जब बेबी जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उसमें हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। लेस सबक्यूटेनियस फैट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी एंड डिक्रीज ब्राउन फैट, मतलब क्या होता है, जो अगर सबक्यूटेनियस फैट अगर लो बर्थ वेट बेबी होता है, उसमें क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट कम होता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, ब्राउन फैट भी कम होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपोथर्मिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। लार्ज बॉडी सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट, मतलब अगर जो है बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू वेट, तो तब भी क्या होता है, बेबी को जो होता है हाइपोथर्मिया डेवलप हो सकता है। हाई रिस्क न्यूनेट लो बर्थ वेट, हाई रिस्क न्यूनेट कौन कौन होता है, जो लो बर्थ वेट बेबी हो, एस्पेक्सिया वाला बेबी हो, जिसको जो है जब जैसे ही जन्म लिया, जैसे भी जन्म लिया उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होने लगती है, सांस नहीं ले पाता, उसका बोलते एस्पेक्सिया होता है, ठीक है, या फिर कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी होती है, माल फंक्शन होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। या फिर बेबी में सीवरिंग एब्सेंट हो तो हो सकता है। अब बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ थर्मल रेगुलेशन, जो किस तरह जो होता है हमारे बॉडी में जो है थर्मो जो है टेम्परेचर रेगुलेट होता है, ठीक है। थर्मल रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्री टर्म एंड टर्म बेबी के लिए, बिकॉज कम फ्राम, मतलब क्या होता है कि जो प्री टर्म बेबी होता है, ठीक है, या फिर प्री टर्म बेबी होगा या फिर टर्म बेबी होगा, उनमें जो होता है, उनके बीच में जो होता है क्या, कि जो थर्मल रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर क्यों, क्योंकि जो है बेबी जो होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ से आता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, दुनिया में कदम रखता है, अगर थर्मो रेगुलेशन डेवलप नहीं रहेगा तो बाहर के नानों को झेल नहीं सकता और उसको हाइपोथर्मिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। इन फ्यूटल लाइफ प्लेसेंटा एक्ट एज अ हीट एक्सचेंज फ्रॉम मदर, बट आफ्टर बर्थ द बेबी हैज़ अ मेंटेन प्रोड्यूस हीट फ्रॉम फॉर हिज ओन, जब बच्चा जो होता है माँ के घर में रहता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू मेंटेन होता है, क्योंकि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन इधर होता रहता है, ठीक है, ब्लड आता रहता है माँ के पेट से प्लेसेंटा के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, उसका हीट बैलेंस रहता है। लेकिन जब वो जन्म लेता है तो उसको खुद से करना पड़ता है, खुद का बॉडी टेम्परेचर खुद से मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको इसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपोथर्मिया हो सकती है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर खुद से ही मेंटेन करना पड़ता है। किससे मेंटेन होता है, हाइपोथैलेमस से होता है, ठीक है। इन उम्ब में क्या, जब माँ के गर्भ में तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन जब इन्वायरमेंट में आता है तो क्या होता है, वो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो जाता है, मतलब 10 to 20 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, मतलब मान लो बाहर का टेम्परेचर जो है, बाहर का इन्वायरमेंट टेम्परेचर होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या फिर 27 भी हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हीट लॉस होने लगता है, ठीक है, कितना 0.3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट होने लगता है। थर्मो रेगुलेशन इज अ मेंटेन बाय हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, जो थर्मो रेगुलेशन जो होता है, थर्मोस रेगुलेशन मतलब क्या, टेम्परेचर कैसे रिलेट हो सकता है, पहला हीट का प्रोडक्शन हमारे बॉडी से हो, ठीक है, या फिर हीट लॉस हो। अगर बॉडी में जो है, अगर हाइपोथर्मिया रखा है तो अगर हीट का प्रोडक्शन होगा तो थर्मो रेगुलेशन होगा, अगर बॉडी में जो है ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर हो गया है, अगर हीट का लॉस होगा तो वो मेंटेन हो जाएगा, तो थर्मो रेगुलेशन जो होता है हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस से मेंटेन होता है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन
मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन इन यूनिट कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, NST। जो उसमें जो बेबी जो होता है, जब जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है कि उसके में जो होता है सीवरिंग नहीं होती है बॉडी। और हमारे हमें क्या होता है कि अगर जो है हमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है तो हमें सीवरिंग होती है, ठीक है, कपकपी होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। लेकिन क्या होता है, जो बेबी होता है उसमें सीवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है। किसके थ्रू होता है नॉन सीवरिंग में? पहला क्या होता है हीट नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस, तो वो किसके थ्रू होता है? वो ब्राउन फैट जो होता है बेबी में, वो बॉडी का टेम्परेचर बेबी का मेंटेन करता है, ठीक है। इन टर्म बेबी 4% ऑफ ब्राउन फैट फैट ऑफ टोटल फैट एंड लेस इन प्री टर्म बेबी। क्या होता है, अगर टर्म बेबी पैदा हुआ है तो टोटल फैट का जो होता है 4% फैट जो होता है ब्राउन फैट पाया जाता है। और क्या होता है, प्री टर्म बेबी में जो ब्राउन फैट कम होता है उसकी वजह से भी हाइपोथर्मिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। ब्राउन एडिपोस टिश्यू, ठीक है, टिश्यू का ब्राउन फैट का लोकेशन कहाँ होता है? एक्जिला में प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेक में प्रेजेंट होता है बेबी की, ठीक है, इंटर स्केपुलर में रीजन में भी प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसका और कहाँ होता है, और मीडिस्टिनियम कैविटी में प्रेजेंट, मीडिस्टिनियम जो होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, अराउंड किडनी होती है वहाँ प्रेजेंट होता है, और एड्रिनल ग्लैंड के भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीट लॉस कैसे हो सकता है? हीट लॉस जो होता है, हीट लॉस क्यों हुआ? हाइपोथैलेमस जो एक्टिवेट हुआ, ठीक है, मान लो बॉडी में हीट लॉस होने लगा तो हमारा हाइपोथैलेमस का एक्टिवेट होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा एक्टिवेट होगा। तो उसके क्या करेंगे, ये ट्रिगर करेंगे किसको? NST। NST क्या है? नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस मतलब यहाँ पे सीवरिंग नहीं होती। ये नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या करता है? नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करता है। नॉन एड्रेनलिन जो होता है जाके ब्राउन फैट पे एक्ट करता है, तो वहाँ से क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होने लगता है। ये नेचुरल क्या है, हीट का प्रोडक्शन होता है जब हमारी बॉडी जो है सीवरिंग कंडीशन में आ जाती है तब। अब बात करते हैं कि हीट का जो है लॉस कैसे कैसे होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। हीट का लॉस जो होता है इवापोरेशन के थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है और रेडिएशन के थ्रू होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। इवापोरेशन क्या होता है? भाप का निकलना, ठीक है, इवापोरेट हो जाना। अकर इमीडिएट आफ्टर बर्थ व्हेन बेबी इज नॉट ड्राइड एंड नॉट कवर्ड एडिक्वेटली। ये इवापोरेशन कब होता है? बेबी जैसे ही जन्म लेता है तब होता है, जब बेबी प्रॉपर अच्छे ढंग से कवर ना हो, ठीक है, अगर अच्छे ढंग से सूखा ना हो, ड्राई नहीं किया गया हो, तो उसकी वजह से क्या इवापोरेशन होने लगता है। इफ ह्यूमिडिटी ऑफ रूम रिमेन लो इवापोरेशन हीट लॉस इंक्रीज फ्रॉम एक्सपोर्ट एरिया। अगर जो होता है रूम का ह्यूमिडिटी जो होता है लो रहेगा तो क्या होगा कि इवापोरेशन का होगा बॉडी से, ठीक है, हीट लॉस बॉडी से ज़्यादा होने लगता है। दूसरा कैसे होता है? कंडक्शन के थ्रू होता है। किसके थ्रू? कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन में है, कंडक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब डायरेक्ट कांटेक्ट, कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट विथ कूलर ऑब्जेक्ट व सरफेस। कंडक्शन में क्या होता है कि हीट लॉस कैसे होता है? अगर मान लो बेबी का जन्म डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी जो है उसकी जो है मान लो बेबी जैसे डिलीवरी हुई, अगर उसको जो है चेयर पर रख दिए, ठीक है, किसी ठंडे ऑब्जेक्ट पर रख दिए, ठंडे केवल टेबल पर रख दिए, या फिर ठंडा टावल उसको लिपटा दिए, ठीक है, ट्रे पर लिपटा दिए, तो अगर उसकी वजह से ठंडा टावल क्या करेगा, बॉडी से जो होता है हीट को वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। तीसरा क्या? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? व्हेन बॉडी प्लेस इन अ कूलर एयर एंड एयर मूवमेंट इज प्रेजेंट देयर फैन ओपन। इसमें क्या कन्वेक्शन में क्या होता है? अगर जो है जिस रूम डिलीवरी हुई है, ठीक है, अगर उस रूम में जो अगर पंखा चलेगा, ठीक है, तो पंखा चलेगा तो क्या होगा, एक्चुअली कूलर चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, AC चल रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बेबी का भी हीट लॉस होगा, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस पहले मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और वो ये सब ऑन रहेगा, तो उसके थ्रू जो होता है जो एयर ठंडी ठंडी एयर निकलती है उसको बॉडी से एयर लॉस होने, उसका बॉडी से जो है हीट लॉस होने लगता है। तो ऐसा क्या है? रेडिएशन के थ्रू लॉस हीट टू कूलर ऑब्जेक्ट, मतलब जो है लॉस हीट जो है रेडिएशन थ्रू है कूलर ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। रेडिएशन के थ्रू जैसे मान लो जो है बेबी को जो होता है किसी जो है कूलर ऑब्जेक्ट के उसके पास में है, ठीक है, कूलर कूल ऑब्जेक्ट उसके पास में है, तो क्या करेगा, उसका हीट उसको तरफ खींचने लगेगा। या फिर जो होता है वो रेडिएशन के फॉर्म में जो होता है, जैसे एक्सरे रेडिएशन होती है, वाई रेडिएशन होती है, अगर मान लो उसको अगर वो करा रहे हैं तो बेबी क्या होता है, हीट लॉस होने लगता है। या फिर जो होता है अगर उसको जो होता है बेबी को जो वार्मर पर रखे हुए वार्मर बंद है, ठीक है, वार्मर बंद है, तो क्या होगा, रेडिएशन वो जो जो वार्मर जो होता है वो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को भी वापस खींच सकता है, इसकी वजह से भी हीट लॉस होता है। इसका साइलेंट सिम्टम क्या होता है? अर्ली साइलेंट सिम्टम क्या होता है इसका? बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसका लेस देन जो होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसका हैंड ठंडा होगा, हैंड फीट एब्डोमेन और कोल्ड होगा, टच होगा, हाथ ठंडा होगा, पैर ठंडा होगा, उसका एब्डोमेन भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। वीनिंग सकिंग एबिलिटी जो है कम हो जाएगी, ठीक है।
वीक उसका बच्चा क्राई बहुत कम करेगा, वो बच्चा लेथार्जी हो जाएगा। ब्लू उसका हैंड हो जाएगा, ठीक है। हीट जो होता है ड्यू टू वैसो कॉन्ट्रिक्शन की वजह से उसका जो है ब्लू हैंड हो जाएगा। लेट साइड में क्या होता है, ग्रेजुअल लॉस होता है उसका टेम्परेचर का, ठीक है। स्लो हार्ट रेट हो जाएगा, सैलो हार्ट रेट या फिर जो है, ठीक है। और इरेगुलर टेम्परेचर उसका बॉडी का रहेगा, ठीक है। स्लो हार्ट रेट होगा उसका, या फिर सैलो रिस्पायरेशन भी हो सकता है, स्लो हार्ट रेट भी हो सकता है। लेथार्जी देखने को मिलता है बेबी को, ठीक है। पुअर रिस्पांस उसका देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा पेल बॉडी देखने को मिलेगा, रेड कलर बॉडी देखने को मिलेगा, एक्सट्रीमिटी और फेस को भी। सेंट्रल साइनोसिस भी देखने को मिल सकता है बेबी में, सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। एडिमा एंड स्क्लेरमा जो होती है लोकलाइज स्क्लेरा लोकलाइज हार्डनिंग ऑफ टिश्यू होती है। एडिमा की एडिमा हो सकता है बेबी को। स्क्लेरमा क्या होती है, लोकलाइज हैंड जो है हार्डनिंग होती है टिश्यू की। वेट लॉस बेबी को मिल सकता है। हिपोक्सिया कंडीशन देखने को मिल सकता है बेबी को। हाइपोग्लाइसीमिया बेबी को मिल सकता है। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। न्यूट्रल सेप्सिस देखने को मिल सकता है। जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। पल्मोनरी हेमोरेज देखने को मिल सकता है। इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन देखने को मिल सकता है। कोगुलोपैथी देखने को मिल सकता है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकता है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो प्रिवेंशन क्या हो सकता है, पहला जो है हम वार्म चेन का यूज करें। वार्म चेन क्या होती है, डिस्कस करते हैं। वार्म चेन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये सेट ऑफ इंटरलिक जो प्रोसीजर होता है, इसमें जो क्या करते हैं कि हाइपोथर्मिया की जो बेबी में होता है उसको मिनिमाइज करने का हम काम करते हैं, ठीक है। लिंक ऑफ वार्म चेन आर वार्मथ एट बर्थ, वार्मथ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड वार्म हॉस्पिटल एंड होम्स। मतलब क्या होता है, जब बेबी मान लीजिए कि बेबी जो होता है हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, ठीक है, या फिर जो किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे या फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पे हुई, अगर उसको बेबी को जन्म हुआ वहाँ से तो उसको घर ले आना है, तो उसको प्रॉपर ढक के प्रॉपर गर्म जो है इन्वायरमेंट में ही उसको ले जाना है। उसको पूरा बॉडी का वार्म टेम्परेचर मेंटेन करके ही उसको ट्रांसपोर्टेट करना है, ठीक है, होम तक उसके, ठीक है। क्या बोलते हैं, वार्म चेन बोलते हैं। दिस मेंटेन बाय फॉलोइंग एक्टिविटी, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पहला, वार्म डिलीवरी रूम, जो डिलीवरी रूम है उसका वार्म रहना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। वार्म रिसेप्शन एंड रिसर्चिटेशन, जो भी जो हम भी रिसर्चिटेड इक्विपमेंट यूज करेंगे, ठीक है, वो भी वार्म होना चाहिए, ठीक है। और बेबी जैसे जन्म ले उसको इमीडिएट ड्राई करना चाहिए, ठीक है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना चाहिए, केएमसी प्रोवाइड करना चाहिए बेबी को, ठीक है। अर्ली इनिशिएशन करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग का। बाथिंग जो उसकी पोस्टपोन कर देना चाहिए बेबी का, ठीक है। उसका एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग यूज करना चाहिए। बेडिंग यूज करना चाहिए। कवर करना चाहिए हेड, कवर करना चाहिए मेनली जो हेड को जो है मेच्योर एंड बेबी इन सम सेम रूम में, ठीक है। मदर और बेबी को जो है सेम रूम में रखना चाहिए, ठीक है। वार्म एंड सेम ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए, ठीक है। वो भी वीक चैन होता है। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर को जो हम दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथर्मिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन में क्या, वार्म चैन यूज़ करेंगे। वार्म चैन क्या होता है, बेबी को जो है जन्म हुआ जन्म से लेकर उस घर तक जो होता है उसको बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। वहाँ जो भी ट्रांसपोर्टेशन में है उसका बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। जहाँ बेबी जन्म ले रहा है वहाँ का टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो उसको इमीडिएट ड्राई करना चाहिए, बेबी को जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना चाहिए, केएमसी देना चाहिए, ठीक है। उसका अर्ली इनिशिएशन ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, ठीक है। उसका बाथिंग नहीं करवाना चाहिए, बाथिंग बाद में करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसका एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग करना चाहिए, बीडिंग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन जो है एट टाइम बर्थ इन डिलीवरी रूम, जब बर्थ होता है उस टाइम डिलीवरी रूम उसमें प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी रूम शुड बी वार्म एंड फ्री, वार्म होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम ड्राफ्ट, ठीक है। डिलीवरी रूम जो होता है वार्म होना चाहिए, ठीक है। डिलीवरी रूम जो होता है वार्म होना चाहिए, जहाँ भी बच्चा जन्म ले रहा है वहाँ का डिलीवरी रूम वार्म होना चाहिए और ड्राफ्ट से उसका फ्री होना चाहिए। इमीडिएट ड्राई करना चाहिए, रैप करना चाहिए बेबी को, और हेड को जो है प्रॉपरली रैप करना चाहिए। वेट क्लॉथ को जो होता है चेन इमीडिएटली करना चाहिए। प्रोविजन करते हैं एक्स्ट्रा वार्मथ को बायरेडियल वार्म के साथ जो है, या फिर जो है 200 वाल्व का यूज कर सकते हैं। बेबी को जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना चाहिए, केएमसी प्रोवाइड करना चाहिए। फैन ऑफ करना चाहिए जहाँ पर भी हो, विंडो भी क्लोज होना चाहिए वहाँ का। बेबी का बाथ पोस्टपोन करना चाहिए, क्लीन विथ ल्यूकवार्म वाटर करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है आधे से घंटे के बीच में करा देना चाहिए उसको। और जो है उसका बात उसको जो है हमेशा जो है कंटिन्यूटी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए टेम्परेचर का। और केएमसी जो होता है एटलीस्ट होता है वो 1 आवर तक देना चाहिए बेबी को। ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ध्यान क्या देना चाहिए,
ठीक है। ट्रांसफ़र आफ्टर स्टेबलाइज ऑफ थर्मास्ट, जब तक बेबी को जो है टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तब तक उसको जो है हम हॉस्पिटल से या फिर जो है पीएचसी से जो है उसको हम कहीं और बाहर नहीं जाना चाहिए हमें, ठीक है। उसका बेबी कंडीशन जो असेस करना चाहिए, टेम्परेचर देखना चाहिए, ठीक है। बेबी का जो है क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए मदर के साथ, जो होता है क्लोज कांटेक्ट करना चाहिए बेबी का मदर के साथ, जो होता है बेबी को रैप करना चाहिए प्री वार्म जो है क्लॉथ के साथ, जो होता है बेबी का हेड एक्सट्रीमिटी पर पूरी तरह कवर होना चाहिए। ओपन ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बेबी का जो है, जब बेबी को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ओपन ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड करना चाहिए। जब एनआईसीयू में बेबी क्या करना चाहिए, वेन मदर एंड सिक अनेबल टू टेक देन प्लेस आने, अगर मदर जो है अगर बेबी जो अगर मदर की बेबी की मदर जो है सिक होगी, बीमार होगी, तो बेबी को जो है हम एनआईसीयू में प्रीफर कर देते हैं ताकि वहाँ पे वार्मथ मिलता रहे, उसका केयर अच्छा से होता रहे, ठीक है। रिसीविंग इन प्री वार्म टेप क्लॉथ, जो है उसको जो है हमेशा जो है प्री वार्म क्लॉथ में रिसीव करना चाहिए, ठीक है। एडुकेट कवरिंग होना चाहिए, बेबी का हेड आल्सो भी कवर होना चाहिए अच्छे से, एक्सट्रीमिटी भी मेंटेन, इम्यूनिटी जो होता है उसका मेंटेन होना चाहिए। वर्क करना चाहिए बात को टिल अमला का कार्ड जो होता है फॉलन होना चाहिए, स्पंज करना चाहिए, ठीक है, वार्म करना चाहिए, चेक करना चाहिए 3 आवर जो है टेम्परेचर को, ठीक है। हीट विथ वार्मर एंड इनक्यूबेटर, हीट जो होता है वो वार्मर के थ्रू इनक्यूबेटर के थ्रू देना चाहिए। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट का, ठीक है। इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, पहला मैनेजमेंट जो होता है जितना जल्दी उतना मैनेजमेंट करना चाहिए, बेबी को जितना जल्दी हो सके उतना उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। तो पहले अगर मॉडरेट हो रखा है, ठीक है, तो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस हुआ है, ठीक है, तो मदर को जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना चाहिए बेबी के साथ, मतलब जो या फिर जो उसको केएमसी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद बेबी को जो अगर उससे भी कम नहीं होता तो उसको रेडिएंट वार्मर पे इनक्यूबेटर भी उसको भेज देना चाहिए। न्यूबॉर्न टिल नॉर्मल टेम्परेचर, जब तक न्यूबॉर्न को जो है जब तक उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए तब तक उसको जो है वार्मर पर रखना चाहिए। उसका टेम्परेचर जो होता है 15 से 30 मिनट पे हमेशा चेक करना चाहिए। सीवियर में जो होता है जो है एयर हीटेड जो होता है, एयर हीटेड इनक्यूबेटर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिसका टेम्परेचर जो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मैनुअली जो ऑपरेटेड वार्मर यूज़ करना चाहिए। रूम हीटर जो होता है और 200 वाट वाल्व आल्सो यूज़ करना चाहिए। उसका मॉनिटर करना चाहिए हार्ट ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को, रेस्पिरेटरी रेट को, हार्ट रेट को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, एटीसी को। उसको आईवी इन्फ्यूजन करना चाहिए 10% एक्सट्रूड के साथ जो होता है, या फिर ऑक्सीजन थेरेपी देना चाहिए उसको, विटामिन के का इंजेक्शन देना चाहिए, ठीक है, इसको प्रोवाइड करना चाहिए। ये हमारा न्यूनेटल पूरा हाइपोथर्मिया है। न्यूनेटल हाइपोथर्मिया डिस्कस किया। न्यूनेटल हाइपोथर्मिया क्या होता है, लेस देन बॉडी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तीन प्रकार दिखा हम लोग डिस्कस किया, ठीक है। और जो होता है उसका डेवलप किया क्यों हो जाता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो डेवलप प्रॉपरली नहीं होता उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक होता है। या फिर जो है सीवरिंग प्रेजेंट ऑप्शन नहीं होती उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। उसका मैनेजमेंट क्या हमने देखा, उसका मदर को जो है केएमसी प्रोवाइड करना चाहिए, उसको प्रॉपर देना चाहिए, रेडिएंट पावर पे इंक्यूबेटर पर रखना चाहिए जब तक उसको नॉर्मल टेम्परेचर ना हो जाए। उसका जो है एवरी टाइम जो है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट पे उसका टेम्परेचर हमको मॉनिटर करना चाहिए। उसको जो है हम एयर कूल इनक्यूबेटर पे भी रख सकते हैं। उसका हम मॉनिटर करना चाहिए ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को, हार्ट रेट को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, डीसी को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।